अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी पिछली नशिस्त में हमने देखा क्या मिसालें थीं फेर और बदल होने की, कि इन बहुत सारे नुस्खों में जो ये दावा किया जाता है कि वो आइडेंटिकल है, हूबहू हैं, लेकिन हकीकत में हूबहू नहीं है, उनके अंदर फेर बदल है। और मार्क चैप्टर 1 वर्स नंबर 2 बाब नंबर 1 और 2 नंबर के वर्स में हमने देखा, मार्क चैप्टर 8 वर्स नंबर 31 8 नंबर के बाब और 31 नंबर में देखा। और वो असेंशन, ऊंचे उठाए जाने का जो जिक्र था मार्क चैप्टर 16 वर्स नंबर 8 से 20 तक, वो तो सिरे से कोडेस सिनेटिकस कोडेस वेटिकनस उसमें नहीं है, बल्कि अर्मेनियन नुस्खे के अंदर एरिस्टॉन नाम के एक पादरी ने उसने उसके अंदर डाल दिया। हम दूसरी मिसाल देखते हैं। ड्यूट्रॉनमी एक ओल्ड टेस्टामेंट की किताब है, 27 नंबर के बाब 4 नंबर के वर्स के अंदर है कि इट इज कमांडेड बाय द माउंट एबल, कि ये हुक्म किया जाता है इस पहाड़ी ईबल के सामने। जो पहाड़ी का नाम है ईबल, ये एक मैन्युस्क्रिप्ट में है, इब्रानी मैन्युस्क्रिप्ट में, इब्रानी नुस्खे में है, लेकिन ईबल पहाड़ी ये नाम सैमरिटन पेंटाटुच मैन्युस्क्रिप्ट इस नुस्खे में नहीं है, बल्कि क्या है, यहाँ पर है माउंट गेरिज़िम, पहाड़ी गेरिज़िम। तो एक मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर एक नुस्खे में उसी जगह पर पहाड़ी ईबल है और दूसरे नुस्खे के अंदर उसी जगह पर माउंट पहाड़ी गेरिज़िम है। कोई ये ना कहे कि माउंट ईबल, पहाड़ी ईबल और माउंट गेरिज़िम, पहाड़ी गेरिज़िम, ये दोनों एक ही पहाड़ी का नाम है। ऐसा नहीं है, बल्कि ड्यूट्रॉनमी उसी बाब के अंदर 27 नंबर के चैप्टर के अंदर वर्सेस 12 और 13 में हमको दोनों पहाड़ियों का अलग अलग पहाड़ी होने का जिक्र मिलता है, माउंट एबल और माउंट गेरिज़िम। तो ये दो अलग अलग पहाड़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक नुस्खे में एक पहाड़ी का नाम है, दूसरे नुस्खे में दूसरे पहाड़ी का नाम है। इसमें से कौन सा सच्चा, अल्लाह ही जाने। तो ये फेर बदल नहीं तो क्या है? ये ओल्ड टेस्टामेंट की बात हुई। आइए जंप करते हैं न्यू टेस्टामेंट में। न्यू टेस्टामेंट में लूक चैप्टर 4 वर्स नंबर 44, 4 नंबर के बाब और 44 नंबर के वर्स के अंदर है कि ही वेंट एंड प्रीच्ड इन द सिनेगॉग ऑफ गैलिली, कि वो गया और प्रचार किया। सिनेगॉग उसको कहते हैं जो यहूदियों की चर्च होती है, यहूदियों की इबादत घर को सिनेगॉग कहते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र यहाँ मिलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम गए और जो यहूदियों का सिनेगॉग है गैलिली के अंदर, वहाँ पर उन्होंने प्रचार किया। अब कुछ मैन्युस्क्रिप्ट में तो ऐसा है कि गैलिली में प्रचार किया, लेकिन दूसरे मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर जो बाद में लिखी गई हैं उसके अंदर सिनेगॉग ऑफ गैलिली नहीं है, बल्कि सिनेगॉग ऑफ जूडिया है। तो एशियंट मैन्युस्क्रिप्ट, मोस्ट एशियन मैन्युस्क्रिप्ट, कोडेस सिनेटिकस कोडेस वेटिकनस के अंदर सिनेगॉग ऑफ गैलिली है, सिनेगॉग गैलिली की, लेकिन दूसरे मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर, दूसरे नुस्खों के अंदर सिनेगॉग ऑफ जूडिया है। तो ये सच है कि वो सच है? ये फेर बदल नहीं तो और क्या है? ये हूबहू है कि ये हूबहू नहीं है? ये हूबहू नहीं है। एक और बहुत मशहूर मिसाल
जो अकीदे से ताल्लुक़ रखती है। ये न्यू टेस्टमेंट की एक वर्स है जो पॉल की किताब में शामिल होती है। वो फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन, पहला जॉन बाब नंबर 5 और वर्स नंबर 7 में है। और वो अकीदा जो तसलीफ़ का ईसाई हजरात के नज़दीक बहुत अहमियत रखता है, उसका जिक्र यहाँ पर मिलता है। तसलीफ़ जिसको ट्रिनिटी कहते हैं ईसाई हजरात, और बड़ा अजीब अकीदा है ये कि खुदा तो एक है लेकिन तीन, खुदा तो एक है लेकिन तीन, एक खुदा तीन खुदा में, और ये तीन खुदा एक खुदा। बड़ी अजीब लॉजिक है, बड़ी अजीब मंतिक है। और ये वर्ड ट्रिनिटी, तसलीफ, बाइबल के अंदर कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर, कोई भी बाइबल के अंदर वर्ड ट्रिनिटी है ही नहीं। ये लफ्ज तसलीफ, ट्रिनिटी नहीं है। तो कहां से वजूद में आ गया ये वर्ड ट्रिनिटी? अगर आप इसकी तहकीक करोगे तो मालूम होगा कि एक बहुत ही अच्छा ईसाई जो ईसा अलैहिस्सलाम का अच्छा फॉलोअर था, उनकी तालीमात पर अच्छी तरह अमल करता था, उसका नाम था टर्टुलियन। टर्टुलियन तौहीद का अकीदा रखने वाला, जब पॉल की ये टीचिंग, ये तालीमात उसके सामने आई और उनके लोग से उसकी मुठभेड़ हुई, तो टर्टुलियन ये तसलीफ के अकीदे को रद्द करते हुए पहली मर्तबा ट्रिनिटास लफ्ज़ इस्तेमाल किया। टर्टुलियन ट्रिनिटी को रद्द करते हुए पहली मर्तबा ट्रिनिटास या ट्रिनिटी का वर्ड इस्तेमाल किया। तब से ये वर्ड जो है ईसाईयत के अंदर एक मुतबर्रक और एक अकीदे वाला वर्ड बन के रह गया। एक अकीदे वाला ये वर्ड बन के रह गया। और ट्रिनिटी में ईसाई हजरात अक्सर यकीन रखते हैं, अक्सर यकीन रखते हैं, मतलब रोमन कैथलिक पूरे के पूरे उसके ऊपर यकीन रखते, प्रोटेस्टेंट्स का बहुत बड़ा तबका अक्सर के अक्सर उस पर यकीन करते हैं। महज एक गिरोह जो यहोवास विटनेस हैं, जो यहोवा विटनेस कहलाते हैं, जिनकी ये बाइबल है, जिनकी न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन बाइबल है, ये यहोवास विटनेस ये यकीन करते हैं कि ट्रिनिटी ऐसी कोई हकीकत नहीं। तो सिर्फ यहोवा विटनेस ये कहते हैं कि ट्रिनिटी कोई हकीकत नहीं, बाकी सारे ईसाई हजरात इस अकीदे को मानते हैं। और अगर उनसे पूछो कि ये अकीदा बाइबल में कहाँ है, कहीं है ऐसा कि ईसा अलैहिस्सलाम या खुदा ये कह रहे हैं कि खुदा एक है लेकिन तीन है, तीन खुदा है लेकिन एक है, ट्रिनिटी, ये लफ्ज़ ट्रिनिटी क्या बाइबल में है? तो बाइबल में तो नहीं मिलेगा, ना ही कोई ऐसी वर्स साफ साफ मिलेगी। बहुत करीब से करीब तर अगर कोई जुमला या कोई वर्स मिलेगा तो वो है फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स नंबर 7, पहला जॉन बाब नंबर 5 और वर्स नंबर 7। यहाँ पर क्या लिखा है? फॉर देयर आर 3 दैट बेयर रिकॉर्ड इन हेवन, कि वहाँ पर 3 है जो जन्नत के अंदर रिकॉर्ड रखता है, द फादर, द वर्ड एंड द होली गोस्ट, बाप और लफ्ज और पाक रूह, एंड दीज 3 आर वन, और ये तीनों एक हैं। किंग जेम्स वर्जन के अंदर तो मौजूद है, इस बाइबल के अंदर, किंग जेम्स वर्जन के अंदर ये मौजूद है। लेकिन रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन जो 1952 के अंदर छपी और फिर उसके बाद में फिर से रिवाइज होकर 1971 में छपी, इस बाइबल में नहीं है। इस बाइबल में से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि रिस्पेक्टेबल मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर जो एतबार करने के लायक नुस्खे हैं उनके अंदर ये नहीं है। क्या मतलब? रिस्पेक्टेबल मैन्युस्क्रिप्ट्स कौन से हैं? रिस्पेक्टेबल मैन्युस्क्रिप्ट्स
कोडेक्स वेटिकनस है, कोडेक्स सिनेटिकस है, कोडेक्स एलेक्जेंड्रियनस है। इनमें ये वर्स नहीं है, ये बाद के नुस्खों में है, वल्गेट में है, लैटिन वल्गेट के अंदर ये इस नुस्खे के अंदर पाया जाता है। तो पुराने कुछ नुस्खों के अंदर ये मौजूद नहीं है, लेकिन वल्गेट के अंदर, लैटिन नुस्खे के अंदर ये वर्स मौजूद है। तो अब ये बताओ कि ये हूबहू है कि इसके अंदर फेर बदल है? ये हूबहू नहीं है, बल्कि इसके अंदर फेर बदल है। कुछ मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर, कुछ नुस्खे के अंदर ये नहीं है, और कुछ नुस्खे में या एक नुस्खे में ये है। कि किस तरीके से पहली जॉन बाब नंबर 5 और 7 नंबर की वर्स जो तस्लीफ के अकीदे को थोड़ा सा सपोर्ट करती है, वो पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर तो नहीं है, और बाद के मैन्युस्क्रिप्ट्स में लैटिन वल्गेट के अंदर वो मौजूद है। दूसरी वर्स जो मैं करूँगा वो जॉन चैप्टर 5 वर्स नंबर 3 से 5। जॉन चैप्टर 5 3 से 5 नंबर के वर्सेस के अंदर एक चीज़ का जिक्र है, और ये मौजज़े का जिक्र है। कौन से मौजज़ा? एक तालाब है, उस तालाब में फरिश्ता उतरता है, और उस फरिश्ते के उतरने की वजह से जितने बीमार लोग हैं उसके अंदर डुबकी लेते हैं, और डुबकी लेने की वजह से सारे के सारे बीमार आदमी अच्छे हो जाते हैं। ये एक वाकया इन वर्सेस के अंदर उसका जिक्र मिलता है, लेकिन ये एक मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर है, कोडेक्स सिनेटिकस में नहीं है, कोडेक्स वेटिकनस में नहीं है, कोडेक्स बेजे में नहीं है। बहुत से मैन्युस्क्रिप्ट्स में ये वाकया नहीं है। तो एक मैन्युस्क्रिप्ट में है और दूसरे मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं है, एक नुस्खे में है, दूसरे नुस्खे में नहीं है। एक और मशहूर वाकया जॉन चैप्टर 7 वर्स नंबर 53 से लेकर के जॉन चैप्टर 8 वर्स नंबर 11 तक। कौन सा वाकया? जो बहुत ही मशहूर है। अगर ईसाई हजरात या ईसाई दोस्त या बाइबल से या ईसाइयत से थोड़ा बहुत भी ताल्लुक़ होगा तो आप इस वाक़े को जानते होंगे कि एक ज़िनाकार औरत को पकड़ के लाया गया ईसा अलैहिस्सलाम के पास में, और ज़िनाकार औरत को पकड़ के ला करके उसको सज़ा दिलाने की बात यहूदी हजरात उस वक्त करते हैं, और कहते हैं कि मास्टर देखिए कि इसने ज़िना किया है, अब तौरेत के अंदर हमारे अहकामात में क्या हुक्म है इस ज़िनाकार औरत का। तो वो असल में जांचना चाहते थे, आजमाना चाहते थे कि ये मसीह जो अपने आप को कहता है कि अल्लाह की तरफ से मसीह है, वाकई मसीह है या नहीं। बहरहाल वो वाक़या यहाँ इन वर्सेस के अंदर इसका जिक्र मिलता है, जहाँ पर यह होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत तरीके से कहते हैं कि तुम में से जो गुनहगार नहीं है वो सबसे पहला पत्थर उठा करके मारे। तो सब लोग अपने अपने बाजू में झांकते हैं और एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं, और वो औरत, ज़िनाकार औरत, वैसे ही बैठी रहती है, और उसके बाद में देखते हैं कि कोई नहीं है, तो ईसा अलैहिस्सलाम उसको तंबीह करते हैं और वो औरत चली जाती है। ये पूरा वाक़या बहुत मशहूर वाक़या ईसाइयत में, लेकिन पता है कि ये कुछ नुस्खों में है, बाद के नुस्खों में है। पहले के नुस्खों में कोडेक्स सिनेटिकस जो मोतबर माना जाता है उसमें नहीं है। तो एक नुस्खे में है और दूसरे नुस्खों में नहीं है। तो ये फेर बदल नहीं तो क्या है? ये हूबहू है कि ये हूबहू नहीं है? ये हूबहू नहीं है। सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 28 वर्स नंबर 19, दूसरा क्रॉनिकल्स, ये ओल्ड टेस्टमेंट की किताब है, 28 नंबर के बाब और 19 नंबर के वर्स के अंदर है कि खुदा ने जूडा को नीचा किया अहज नाम के बादशाह की वजह से, जो अहज इसराइल का बादशाह है। देखिए ये अकीदे की बात नहीं है, हम यहाँ पर फेर और बदल की बात कर रहे हैं। एक जगह पर अहज को, यहाँ बाइबल में ये बात दर्ज है कि अहज जो है इसराइल का बादशाह है, लेकिन लैटिन नुस्खे के अंदर
ग्रीक नुस्खे के अंदर और गुड न्यूज बाइबल के अंदर ये बात ऐसी नहीं है। अहज ये इस्राएल का बादशाह नहीं है, अहज जो है वो जूडा का बादशाह है। और बाइबल के कुछ और हवालों से ये बात मालूम होती है कि अहज वाकई में जूडा का बादशाह है, अहज इस्राएल का बादशाह। ये बात गलत है जो बाइबल में मौजूद है। तो बाइबल में मौजूद है और वो इब्रानी नुस्खे के हिसाब से है, लेकिन ग्रीक नुस्खे के हिसाब से, लैटिन नुस्खे के हिसाब से और गुड न्यूज़ बाइबल में अहज जो है वो किंग ऑफ जूडा है, अहज जो जूडा का बादशाह है। तो एक नुस्खे में कुछ है, दूसरे नुस्खे में कुछ है। एक्सोडस चैप्टर 6 वर्स नंबर 20, ये दूसरी ओल्ड टेस्टमेंट की किताब है। इस किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि शीबेर उसने जना, मूसा और हारून को जना, और उनकी बहन मरियम उनको भी। ये मरियम उनकी बहन ये इब्रानी मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं है, लेकिन ग्रीक और सेप्टुअजिंट इस मैन्युस्क्रिप्ट में ये मौजूद है। तो एक मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं है और दूसरे मैन्युस्क्रिप्ट में है, दूसरे नुस्खे में है। तो ये फेर बदल नहीं तो और क्या है। मता 2 नंबर के बाब और 23 नंबर के वर्स के अंदर है, ईसा अलैहिस्सलाम ही वेंट एंड ड्वेल्ट इन द सिटी ऑफ नाज़रेथ। ईसा अलैहिस्सलाम वो गए और बसे नाज़रत के शहर में। एज इट इज रिटन इन द प्रॉफिट्स विच वॉज सेड इन द ओल्ड टाइम, जैसे प्रॉफिट्स लोगों ने कहा और ये लिखा है पहले के लोगों की किताबों में। ये हवाला कि पहले लिखा है और प्रॉफिट्स लोगों ने ऐसा कहा और वो नाजरीन कहलाएगा, नाजरीन कहलाएगा, उसको नाजरीन कह के पुकारा जाएगा। ये सिरे से ही गलत है कि वो नाजरत में ड्वेल करेगा, ऐसा नबियों ने पहले कहा है। क्योंकि बाइबल के पुराने वर्कों को, पिछले वर्कों को आप खंगाल डालो, आज कॉनकॉर्डेंस मौजूद है, वेयर टू फाइंड द वर्स इन द बाइबल। इंटरनेट के ऊपर कॉनकॉर्डेंस में आप कोई भी चीज़ अगर ढूंढना चाहो तो आप ढूंढ सकते हैं। कहीं पर भी ऐसी पेशन गोई या ऐसी बात ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कहीं पर भी नहीं है कि उनको नाजरीन करके पुकारा जाएगा, ऐसा किसी ने जिक्र किया हो। तो ये सिरे से ही गलत, तो ये बात तो झूठ साबित हुई। मत्ता 27 नंबर के बाब और 34 नंबर के वर्स के अंदर है कि उन्हें सूली पर चढ़ाया और उसके बाद में उनके कपड़ों को बांट दिया, जिस तरीके से नबियों ने पहले कहा है, ताकि ये बातें पूरी हो। ये जुमला कि जैसे पिछले नबियों ने कहा है ताकि उनकी बात पूरी हो, ये कुछ मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं है। इब्रानी मैन्युस्क्रिप्ट में है लेकिन दूसरे मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं है। कुछ मैन्युस्क्रिप्ट में है, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं है। बल्कि गुड न्यूज़ बाइबल के अंदर और रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन के अंदर ये सिरे से है ही नहीं, इसको हटा ही दिया गया है ये जुमले को, कि जैसे नबियों ने कहा है ताकि ये पूरा हो। इस जुमले को गुड न्यूज़ बाइबल में से हटा दिया गया, उसमें है ही नहीं। तो ये किस तरह आप एक बाइबल में रखते हैं, किंग जेम्स वर्जन में तो है लेकिन दूसरी बाइबल में वो चीज़ मौजूद नहीं। तो इस तरीके से बहुत सारी मिसालें हैं। ये सिर्फ सैम्पलिंग है, ये सिर्फ मिसालें हैं। अगर इसी के ऊपर आप पूरी रिसर्च करना चाहें कि किस तरीके से ये वेरिएशन, किस तरीके से फेरबदल इसके अंदर है, तो बहुत सारी मिसालें आपको मिलेंगी, बहुत सारी मिसालें मिलेंगी। मैं और एक मिसाल जॉब के देता हूँ। जॉब चैप्टर नंबर 25 वर्स नंबर 4 और 5 में, जॉब मतलब ये अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम है। जॉब एक किताब का नाम है बाइबल के अंदर अय्यूब अलैहिस्सलाम के नाम पर। 25 नंबर के बाब और 4, 5 और 6 नंबर के वर्सेस को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक बहुत अजीब बात लिखी हुई है, और ये किंग जेम्स वर्जन में है। किंग जेम्स वर्जन और बहुत सारी बाइबल में
یہ بات موجود ہے کہ کس طریقے سے آپ اس کو پیور کہیں گے جو ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا، کس طریقے سے آپ اس کو پیور کہیں گے، پاک کہیں گے جو ماں کی پیٹ سے، ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا. اور جو آدمی کا بیٹا ہے وہ تو کیڑے جیسا ہے، اس کی وقت تو کیڑے جیسے ہی. یہ جملہ بہت ہی سخت ہے کہ کیسے وہ پاک ہو سکتا ہے جو ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا، اور کیسے وہ اس سے زیادہ وقت رکھ سکتا ہے کیونکہ آدمی کا بیٹا تو کیڑے جیسا ہے. یہ پورا کا پورا سیدھے حملہ ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے عیسائی حضرات یہ مانتے ہیں کہ وہ خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، اور خدا کے بیٹے ہونے کی وجہ سے ان کے سارے عقیدے اس کے اوپر منحصر کرتے ہیں، خدا ہونے کی وجہ سے ان کے سارے پاپ وہ ان کے اوپر لاد سکتے ہیں. لیکن یہ بات جو کنگ جیمز ورژن میں ہے، لیکن گڈ نیوز بائبل میں یہ سرے سے ہٹائی دیا گیا، وہاں سے غائب. گڈ نیوز بائبل میں ہے ہی نہیں. ایک اتنا زبردست عقیدہ کو رد کرتا ہوا اگر کوئی چیز ہوگا تو ہم اس کو رہنے دیں گے؟ نہیں، اس کو وہاں سے نکال پھینکے. تو اس طریقے کی بات کہ بائبل میں یہ رکھا جائے، بائبل میں سے وہ نکالا جائے، یہ بار بار ہوتا گیا. اس کی بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی، لیکن ہم اپنی بات اس وقت جاری نہیں رکھ سکتے، وقت ختم ہوا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.